हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। विवेक दिस साइड फ्रॉम फिनटेक्स प्रो। आज के सेशन में समझने वाले हैं कंसोलिडेटेड ई वे बिल। अब देखो, ये प्रोविजन जो है ना प्रैक्टिकली आपका यूज होता नहीं है, बहुत कम यूज होता है, कोई यूज करता नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कंसोलिडेटेड ई वे बिल का मतलब क्या होता है। पहली चीज तो मैं एक क्लैरिफाई कर देता हूं, इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं होता कि आप मल्टीपल इनवॉइस के लिए एक ई वे बिल बना लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास 10 इनवॉइस है तो 10 ई वे बिल आपके बनेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 10 इनवॉइस के लिए एक ई वे बिल बना लो। कंसोलिडेटेड ई वे बिल का मतलब ये नहीं होता। कंसोलिडेटेड ई वे बिल का मतलब ये होता है कि आपके 10 इनवॉइसेज हैं, 10 ई वे बिल नंबर है, एक गाड़ी के अंदर जाएंगे तो आप उस एक गाड़ी के लिए, एक व्हीकल के लिए आप एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल बना लो एंड वो ई वे बिल आप ऑफिसर को दिखा दो तो ऑफिसर एक बार में सारी चीज देख लेगा। बस ये मतलब है, 10 डॉक्यूमेंट दिखाने की आपको जरूरत ना पड़े प्रॉपर ऑफिसर को। इसीलिए 10 ये कंसोलिडेशन ई वे बिल का कंसोलिडेशन है। 10 ई वे बिल को कंसोलिडेट करके एक ई वे बिल बना दिया जाता है। ट्रांसपोर्टर जो है वो इसका यूज कर सकते हैं, बट ये प्रैक्टिकली इतना ज्यादा यूज होता नहीं है। अ कंसोलिडेटेड ई वे बिल is generated by when multiple consignments are intended to be transported in a single conveyance goods vehicle after individual e-way bill has been created। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है कि आपको इंडिविजुअली ई-वे बिल तो क्रिएट करना ही पड़ेगा फॉर ईच कंसाइनमेंट, सारी कंसाइनमेंट्स का। द ट्रांसपोर्टर में ऑप्शनल चीज है, मैंडेटरी नहीं होती है, मे जनरेट अ कंसोलिडेटेड ई-वे बिल इन फॉर्म ई-वे बिल 02 ऑन द कॉमन पोर्टल बिफोर द मूवमेंट ऑफ गुड्स एज पर रूल 138(6). दिस डॉक्यूमेंट इंक्लूड डिटेल ऑफ मल्टीपल ई-वे बिल। उसके अंदर ना सारे ई-वे बिल की डिटेल होती है, अलाउइंग द ट्रांसपोर्टर टू कैरी ए सिंगल डॉक्यूमेंट इंस्टेड ऑफ सेपरेट ई-वे बिल। वही मैंने आपको बताया कि 10-10 ई-वे बिल कैरी करने की जगह आप एक ई-वे बिल कैरी करके जा सकते हो। अ कंसोलिडेटेड ई-वे बिल फंक्शन इज अ ट्रिप शीट containing detail of all the consignment being transported together. However, it does not have an independent validity period. इसकी कोई अपनी वैलिडिटी पीरियड नहीं होती। जो इंडिविजुअल उसकी वैलिडिटी पीरियड है ना ई-वे बिल की, वही काउंट की जाएगी। द वैलिडिटी ऑफ ईच कंसाइनमेंट कवर इन द कंसोलिडेटेड ई-वे बिल इज डिटरमिन्ड बाय द इंडिविजुअल ई-वे बिल पीरियड। ईच कंसाइनमेंट मस्ट रीच इट्स डेस्टिनेशन विद इन द वैलिडिटी पीरियड ऑफ इट्स रिस्पेक्टिव ई-वे बिल। जो उसका ई-वे बिल है उसकी वैलिडिटी के अंदर ही वो सामान पहुंच जाना चाहिए, वो गुड्स अपनी डेस्टिनेशन पर। If the consigner or consignee fail to generate an e-way bill in form e-way bill 01 and the total consignment value exceeds 50,000 rupees, the transporter is responsible for generating the e-way bill except in case where goods are transported by railway, air or vessel for interstate supply. In such situation, the transporter must generate e-way bill 01 based on the invoice, bill of supply or delivery challan. The transporter may also generate a consolidated e-way bill in form 2 before the movement of goods as per rule 37A. However, e-way bill 02 is optional and not mandatory. Additionally, when goods are transported through e-commerce operator or courier agencies, the required detail in part A of form e-way bill 01 may be provided by the e-commerce operator or courier agency. ये अभी implement नहीं हुआ ये वाला provision 138(7) का है, जिसमें यह है कि जो पार्ट ए होता है उसकी इन्फॉर्मेशन ई कॉमर्स ऑपरेटर को देनी होगी या फिर कोरियर कंपनी को देनी होगी। तो ये अभी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हुआ नहीं है, तो जो सप्लायर है उसी को इन्फॉर्मेशन देनी होती है। ओके सर, तो ये हमारा कुछ छोटा सा बेसिक सा पॉइंट था कंसोलिडेटेड ई-वे बिल का। आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।